दिख रहा है सर? सही दिख रहा है सर। ये सर अब दिख रहा है। सर आवाज नहीं सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल ही नहीं आ आवाज रही नहीं आ सर। रही। यस बेटा, आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। अपन चलिए, तो क्या कहा सर, किसी गाउसियन पृष्ठ से कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बाहर होगा सर, वो किसने बताया? गाउसियन नियम ने बताया। गाउसियन नियम क्या कहता है कि सर किसी भी गाउसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो उसने कहा सिग्मा क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट, जहां सिग्मा क्यू क्या है सर, इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग है। सिग्मा क्यू कौन है बेटा? सर गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग है। इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है सर, उन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। और सर एक्सएलएन नॉट कौन है सर, बता दिया आपने, निर्वात की विद्युतशीलता, एक माध्यम की विद्युतशीलता होती है और एक आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया कि सर ये हमारा गाउसियन नियम है। सपोज करो अगर मैं यहाँ देखो सर सिग्मा क्यू यहाँ की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा क्यू कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे तो सिग्मा क्यू इक्विवेलेंट कितना आने वाला है सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप देखो सिंपल जोड़ना है हमें, योग का मतलब चिन्ह के साथ जोड़ना है आपको। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ टेक करो, और नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ टेक करना है। तो ये कहा हमने, तो किसी भी गाउस, सिंपल है, गाउसियन नियम बता दिया मैंने। और आपको देखो मैथमेटिक्स फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एक्सएलएन नॉट होता है, जहां सिग्मा क्यू फाई कौन है सर, इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है। सिग्मा क्यू कौन है सर, गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग है। एक्सएलएन नोट कौन है सर, निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर ये सब कुछ पता है तो केवल आपको डिफाइन करना पड़ेगा सर गाउसियन नियम के अनुसार, गाउसियन नियम के अनुसार किसी गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, किसी गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा बेटा कि आप केवल फॉर्मूले को देख देख के बोलिए। देखो फाई बराबर क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एक्सएलएन नोट, तो फ्लक्स क्या है सर, परिबद्ध आवेश और निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। तो ये बोला मैंने, किसी पूरा डिटेल से बोलो, ठीक है। गाउसियन नियम के अनुसार किसी गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा गाउसियन नियम हो गया। अब देखो क्या है सर। हाँ बेटा, सर निर्वात की विद्युतशीलता कैसे है? निर्वात की विद्युतशीलता कैसे? बेटा ये चीज अभी आगे चल के समझ में आएगा बेटा। ये बताया ना मैंने आपको कि 3 मीडियम होते हैं, एक तो एक्सएलएन नॉट, एक एक्सएलएन और एक एक्सएलएन आर। अभी इसके बारे में बात करेंगे बेटा ये क्या है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखो कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। और ये है माध्यम की विद्युतशीलता। अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और सर एक कौन है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। तो क्या बताया कि सर माध्यम की विद्युतशीलता में किसका भाग दो आप, निर्वात की विद्युतशीलता का, तो हमें क्या मिलेगी, आपेक्षिक विद्युतशीलता मिलेगी। इसे माध्यम का पेरा विद्युतांक भी कहते हैं। ये जो एक्सएलएन आर है इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता, कौन है सर, निर्वात, और ये कौन है, माध्यम। तो निर्वात में किसका डिवाइड करेंगे, माध्यम में किसका डिवाइड करो, निर्वात का, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, तो सर हमें आपेक्षिक मिल जाएगी बेटा आपको सर, आपेक्षिक विद्युतशीलता मिलेगी बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता मिल जाएगी। और इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता को माध्यम का पेरा विद्युतांक भी कहा जाता है। ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल ध्यान रखो कि सर एक्सएलएन नोड कौन है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ओके, अब इसके बाद में देखो क्या है, इसी को थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं सर। क्या सर, हमने एक डिफाइंड किया था कांस्टेंट के, हमने कूलाम का नियम क्या था, याद करो। हाँ सर, कूलाम के नियम में के कांस्टेंट था सर, उसकी वैल्यू कितनी थी, ये रहा 1/4 पाई एक्सएलएन नॉट। सर ये हमने वैल्यू, और ये भी इसकी नोमिकल वैल्यू सर 9 इंटू 10 की पावर 9।
सर ये हमने सब कुछ कर लिया। तो सर हम जानते हैं k बराबर कितना होता है सर 1/4πε0 होता है। तो सर यहाँ देखो कौन है सर, यहाँ है सर 1/ε0। देखो यहाँ पे कौन है 1/ε0 है। तो सर हम यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ से निकालिए तो सर ये आएगा 1/ε0 कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 4πk। देखो किसकी वैल्यू निकाली 1/ε0 तो कितना आ जाएगा 4πk, उधर चला गया। ये वैल्यू से पुट कर दें आप तो देखो फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये है 1/ε0 और इंटू सिग्मा क्यू है क्या, देखो आप इसको ढंग से लिखो, ये है सर 1/ε0 और इंटू में कौन है सिग्मा क्यू। तो क्या इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई क्या सर, कितनी आई है सर, ये 4πk। तो ये वैल्यू पुट तो 5 बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा 4πk सिग्मा क्यू। तो आपको बुक में इस फॉर्म में भी गाउसियन नियम लिखा मिल सकता है। आप इसको सर्च कर रहे हैं कि सर ये नियम तो ऐसा लिखा है नहीं सर, इस फॉर्म में भी गाउसियन नियम मिल सकता है। तो आप दोनों ही ध्यान रखें सर, गाउसियन का मैक्सिमम फॉर्म तो यही होगा, पर इसको कई बार इस क्रम में भी लिखा जाता है। तो क्या गाउसियन नियम समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। गाउसियन नियम के अनुसार किसी गाउसियन पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है सर, उस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और उसके बाद में क्या बताया बेटा सर, इसके बाद बताया कि सर k की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/4πε0 होती है। तो सर यहाँ से हम 1/ε0 की वैल्यू कितनी आई सर, 4πk आई। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो सर हमारे पास गाउसियन नियम इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो सर ये था गाउसियन नियम। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं सर, गाउसियन नियम से संबंधित कुछ रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। गाउसियन नियम से संबंधित कुछ रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे सर। कौन से रिजल्ट? तो देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले ये हुआ कि गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं, तो वो तो आपने डिफाइन कर लिया हमने सर। क्या सर गाउसियन पृष्ठ क्या है, काल्पनिक होता है और किन्हीं आवेशों को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है, ये बताया मैंने। तो डेफिनेशन सिंपल है सर, वह काल्पनिक पृष्ठ जो कि किन्हीं आवेशों को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है। वह काल्पनिक पृष्ठ जो कि किन्हीं आवेशों को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है सर, गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। अब सबसे पहले सर गाउसियन पृष्ठ से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष, तो देखो सबसे पहला निष्कर्ष हम ये सोच रहे हैं कि सर अभी अभी आपने बोला सर ये गाउसियन नियम है। तो सर पहला डिस्कशन ये सोचना चाहते हैं कि क्या इस गाउसियन पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है, इस गाउसियन पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है, क्या सर वो इस गाउसियन पृष्ठ के आकार पे निर्भर करता है क्या? इस गाउसियन पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है, क्या सर वो इस गाउसियन पृष्ठ के आकार पे निर्भर होता है क्या? तो हमारा आंसर होगा सर नहीं। अगर हम इस चीज को समझा भी रहे हैं तो सर किसी गाउसियन पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है सर, उसका मान इस गाउसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं होता है। कैसे सर? देखो आप, मतलब इसका आकार हम कुछ भी ले सकते हैं। आप गोलाकार ले लें, आप बेलनाकार ले लें, ठीक है, आप घन आकार का ले लें, आप घनाभ आकार का ले लें। तो आप गाउसियन पृष्ठ का आकार कुछ भी ले सकते हैं, गाउसियन पृष्ठ का आकार इस फ्लक्स को प्रभावित नहीं करता। समझो कैसे? देखो जैसे मैंने कहा कि सर हमारे पास Q1, Q2 और Q3 चार्ज है सर। एक बार हमने इसको गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से कवर कर लिया, दूसरी बार सर ये फिर हमने किया Q1, Q2 और Q3 सर, ये दूसरी बार लिया। अब दूसरी बार हमने इसको दूसरा शेप दे दिया। तो आप देखो, एक बार हमने गोलाकार गाउसियन पृष्ठ लिया और एक बार हमने इसका शेप बदल दिया। पर बताओ इनके शेप बदलने से क्या निर्गत फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है क्या? आप यहाँ से आउट निर्गत फ्लक्स निकालो और सर आप यहाँ से निर्गत फ्लक्स निकालिए। तो एक बार निकालो सर, यहाँ निर्गत फ्लक्स कितना आएगा सर? जानते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एक्सल नोट होता है सर, हम जानते हैं सर। सर क्या होता है सर? सिग्मा क्यू अपॉन एक्सल नोट। तो एक बार देखो सर, सिग्मा क्यू कौन है सर? सिग्मा क्यू तो है इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग। तो वो लोग कितने आवेश परिबद्ध है सर? एक तो Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है। तो सर सिग्मा क्यू यहाँ पे क्या आएगा सर? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका सर? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एक्सेलेंट नॉट। तो आप देखो इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हमने निकाल भी लिया। कैसा गाउसियन पृष्ठ था सर? गोलाकार। कैसा पृष्ठ था? गोलाकार है। अब आप यहाँ पे आ जाओ एक बार सर, अब हमने यहाँ इसका शेप चेंज कर दिया। अब हमने गाउसियन पृष्ठ का शेप चेंज कर दिया है, पर देखो इसके अंदर अभी भी उतना ही आवेश परिबद्ध है। पहले भी कितने आवेश थे? यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी कितने हैं? 3। तो बताओ यहाँ पर फाई निकालो सर, वही सिग्मा क्यू अपॉन एक्सल नोट। तो कितना आएगा सर? सिग्मा क्यू कौन है सर? वही परिबद्ध आवेशों का योग। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो आप देखो अभी भी कितना आ रहा है? ये
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एक्सेलेंट नोट। तो आपने क्या देखा कि सर हमने यहाँ गाउसियन पृष्ठ का आकार गोलाकार लिया, यहाँ हमने गाउसियन पृष्ठ का आकार बदल दिया, पर गाउसियन पृष्ठ का आकार बदलने के साथ क्या निर्गत फ्लक्स का मान चेंज हुआ क्या? नहीं सर, यहाँ पर भी कितना आया सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एक्सेल नोट, और सर यहाँ पर भी कितना आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एक्सेलेंट नोट। तो इससे क्या रिजल्ट निकला सर? एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला सर किसी गाउसियन पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है, किसी गाउसियन पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है सर उसका मान गाउसियन पृष्ठ के आकार पे निर्भर नहीं करता है। गाउसियन पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान उसके आकार पे निर्भर नहीं करता है। अतः हम गाउसियन पृष्ठ का आकार कुछ भी ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, आकार आप गोलाकार भी ले सकते हो, आप बेलनाकार भी ले सकते हो, आप घन आकार के भी ले सकते हो, आप शंकु आकार भी ले सकते हो, जिसमें आपको सुविधा हो। आपको ये सोचना है कि सर सुविधा हमें किसमें है। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक किया गाउसियन नियम, और गाउसियन नियम से एक रिजल्ट भी हमने बताया। तो गाउसियन नियम क्या है सर? गाउसियन नियम के अनुसार किसी गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग और निर्वात की गतिशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो दूसरा बताया सर, रिजल्ट क्या बताया सर? एक रिजल्ट आपने बताया सर गाउसियन पृष्ठ क्या है सर? किन्हीं वह काल्पनिक पृष्ठ जो कि किन्हीं आवेशों को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है सर गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। और सर एक रिजल्ट भी बताया आपने क्या सर? किसी गाउसियन पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है, किसी गाउसियन पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है सर वो उस गाउसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं होता है। अतः गाउसियन पृष्ठ का आकार कुछ भी चुना जा सकता है, हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी चुन सकते हैं। कहीं पे हम गोलाकार चुनेंगे, कहीं पे हम बेलनाकार चुनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि किसी भी गाउसियन पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वो इस गाउसियन पृष्ठ के आकार पे निर्भर नहीं करता है। अतः हम आकार पे फोकस नहीं करेंगे, कहीं हम जहां हमें सुविधा के अकॉर्डिंग, जहां हमें गोला चाहिए गोला ले लेंगे, जहां हमें बेलन चाहिए बेलन ले लेंगे, क्योंकि सर जो आकार है सर फ्लक्स को प्रभावित नहीं करेगा। ओके बेटा, इतना ही करेंगे। अब 11th क्लास की शुरू हो रही क्लास। ठीक है, थैंक यू बेटा। सर नोट्स बेटा नोट्स डालो मैं बेटा क्लास के बाद, है ना? ओके सर। डाल दूंगा क्लास के बाद, डाल दूंगा आज।